नमस्कार। गांव कनेक्शन से मैं नीतू सिंह। गांव कनेक्शन के पॉडकास्ट सेक्शन में हम आपको सुनाते हैं ग्रामीण भारत की उन कहानियों को जो अब तक अनकही थी, अनसुनी थी। वो कहानियाँ जो आपको हमेशा उत्साह देंगी, कुछ बेहतर करने की हिम्मत देंगी। आज हम आपको उन महिलाओं की कहानियाँ सुनाएंगे जिनका चिमटा रसोई में नहीं, स्टेज पर बजता है। जब भी हम बैंड का नाम सुनते हैं, हमारे जेहन में सिर्फ पुरुषों की तस्वीर उभर कर आती है। पर लखनऊ का ये फीमेल मिशन रॉक बैंड महिलाओं द्वारा बनाया भारत का पहला मिशन फीमेल रॉक बैंड है। ये बैंड सिर्फ गीतों के माध्यम से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए जागरूकता नहीं फैला रहा, बल्कि ये बैंड एक अपनी सामाजिक जिम्मेदारी भी निभा रहा है। सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए ये बैंड अब तक कई बच्चों की शिक्षा को स्पॉन्सर कर चुका है। महिलाओं का ये बैंड सबसे अलग इसलिए भी है क्योंकि यहाँ किचन के सामान से धुन निकलती है। चिमटा, बेलन, थाली और ओखली से संगीत बनता है। इस बैंड में ना कोई बड़ा साज है, न कोई बड़ा गायक। इसकी धुन अगर आप सुनेंगे तो सुनते रह जाएंगे। इस बैंड की संस्थापक डॉक्टर जया तिवारी बताती हैं, बैंड के नाम पर अक्सर स्टेज पर लड़कों को ही परफॉर्मेंस करते देखा था। लड़कियां अगर दिखाई भी देती थी तो वो एक तरफ कोने में खड़ी रहती। तब मुझे लगा क्यों ना एक ऐसे बैंड की शुरुआत की जाए जिसमें सिर्फ लड़कियां हों। इसी सोच के साथ इस बैंड की शुरुआत हुई। वो कहती हैं, महिलाओं के बैंड तो कई हो सकते हैं, लेकिन हमारा बैंड एक मिशन को लेकर आगे बढ़ रहा है। हम मनोरंजन के लिए प्रस्तुति नहीं देते। हमारी प्रस्तुति महिलाओं और लड़कियों को ये बताने की कोशिश करती है कि आपके अंदर एक शक्ति है जिसे पहचानो और आगे बढ़ो। चांद पर पहुंचना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसके लिए बस हमें प्रयास करने की जरूरत है। इस फीमेल मिशन रॉक बैंड का नाम है मेरी जिंदगी, जिसकी शुरुआत साल 2010 में की गई। इसमें 5 से 6 फीमेल साथी हैं। इस बैंड का मुख्य उद्देश्य है कि महिलाएं अपनी शक्ति पहचानें और आगे बढ़ें। संगीत के माध्यम से कोई भी संदेश पहुंचाना बहुत आसान है, इसलिए ये बैंड सरकार की कई योजनाएं जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सम्मान प्रकोष्ठ, 1090, जल संरक्षक विभाग, सिफ्सा, वोट अपील, जननी परिवार कल्याण विभाग, 2017 जैसी तमाम योजनाओं के प्रचार प्रसार के साथ कई गैर सरकारी संस्थाओं के लिए भी अपनी प्रस्तुति दे चुका है। इस बैंड ने अब तक 150 से ज्यादा प्रस्तुति उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में लाखों लोगों के बीच में पहुंच कर दी है। इस बैंड ने संदेश आधारित 100 से ज्यादा गीत गाए हैं जो हर बेटी और महिला की जिंदगी को बेहतर, जिंदादिली, सकारात्मकता से भरपूर, जोश से भरपूर, उमंग से भरपूर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए बनाए गए हैं। इसका मुख्य आकर्षण ओखल और चिमटा है, जिसे साज के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इस बैंड की एक सीडी परवाज भी लॉन्च हो चुकी है। डॉक्टर जया तिवारी इस बैंड में गाए जाने वाले सभी गीत खुद ही लिखती हैं और म्यूजिक भी खुद बनाती। ये अपने ज्यादातर गीत और म्यूजिक को अपने किचन में रोटी बेलते, सब्जी काटते हुए बनाती हैं। जया को बचपन से ही म्यूजिक से लगाव था, पर इनके परिवार में म्यूजिक को अच्छा नहीं माना जाता था। पर जब इन्होंने म्यूजिक सीखने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की तो इनके पिता ने इन्हें पूरा सपोर्ट किया, जिसकी वजह से आज ये भारत का पहला फीमेल मिशन रॉक बैंड बनाने में सफल हो पाई। जया ने बचपन में बाल कलाकार की कई भूमिकाएं निभाने के साथ ही बतौर रेडियो जॉकी विभिन्न रेडियो स्टेशनों में कई वर्षों तक काम भी किया है। वर्तमान में ये बीबीडी सामुदायिक रेडियो एवं सोशियो कल्चरल की प्रमुख हैं। लखनऊ के गोमती नगर में रहने वाली जया तिवारी बताती हैं, हमारे गीतों के माध्यम से लोगों में सकारात्मक विचार आए, ये हमारी कोशिश रहती है। मेरे गीतों में प्रेरणा होती है, जुनून होता है। सभी गीत सामाजिक मुद्दों पर आधारित होते हैं, जिसमें महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रमुख हैं। सिर्फ गीत गाकर ही संदेश नहीं देते, हम सीधे तौर पर भी लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं। वो कहती हैं, शुरुआत में हमने 4 बच्चियों की पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाया था। आज ये बैंड लगभग 10 बच्चियों की पढ़ाई का खर्चा उठा रहा है। मुझे बैंड की टीम पर पूरा विश्वास है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हम भारत को इस फीमेल मिशन बैंड को विदेश में रिप्रेजेंट कर पाएंगे। मेरी जिंदगी फीमेल रॉक बैंड मनोरंजन के लिए शुरू नहीं किया गया। ये बैंड एक मिशन को लेकर आगे बढ़ रहा है। गीतों के माध्यम से अपने मिशन को एक नई गति दे रहा है।
हर बेटी को जन्म लेने का अधिकार है और उसे पढ़ने का पूरा हक है। एक शिक्षित बेटी ही इस समाज को एक नई दिशा दे सकती है। इसी उद्देश्य से इस बैंड की बेटियां अपने इस मिशन बैंड को संचालित कर रही हैं। जया बताती हैं कि ये बैंड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन को लेकर आगे बढ़ने की वजह से ये भारत का पहला बैंड है जो मनोरंजन के लिए नहीं बना। ये बैंड अपने संदेशों को लोगों तक आसानी से पहुंचाने के लिए बना है। इस भागदौड़ और तनाव भरी जिंदगी में भाषण देकर किसी को कोई संदेश पहुंचाना और समझाना बहुत मुश्किल काम है। ऐसी स्थिति में इस बैंड के गीत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। महिलाओं का ये बैंड समय समय पर कई तरह की गतिविधियां करता है। इसी क्रम में इस बैंड ने साल 2016 में एक ऑनलाइन महिला सामुदायिक रेडियो शुरू किया, जिसका उद्देश्य है कि सिर्फ यूपी की ही नहीं बल्कि देश विदेश में रहने वाली महिलाओं को एक ऐसा मंच मिल सके जहां पर वो खुलकर अपनी बात साझा कर सके। ये ऑनलाइन रेडियो महिलाओं द्वारा ही संचालित किया जा रहा है। इसे कोई भी ऑनलाइन रेडियो मेरीजिंदगी.com 2016 पर जाकर अपनी बात साझा कर सकता है। इस बैंड को मैनेज करने वाली बीबीडी सामुदायिक रेडियो की आरजे निहारिका दुबे बताती हैं, एक बेटी होकर हजारों बेटियों को बचाने का संदेश दे पा रहे हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। किसी भी विषय पर स्पीच से ज्यादा हमारे गीत चोट करते हैं। हमने गीतों को सुनकर लोगों को रोते देखा है। हमारे शो के दौरान बेटियां अपने आप को रोक नहीं पाती और स्टेज पर आकर हमारा साथ देने लगती हैं। निहारिका बहुत बड़े बदलाव की बात तो नहीं करती, पर ये जरूर कहती हैं कि लड़कियों का स्टेज तक पहुंचना और हमारे साथ मिलकर जोशीले अंदाज में गाना भी एक बदलाव है। हमारे गीत इतने जोशीले और दिल को झकझोरने वाले होते हैं कि किसी भी शो में आए कुछ लोगों की मानसिकता को जरूर बदल देते हैं। लड़कियों का ये बैंड एक और संदेश देता है कि महिलाएं भी बैंड का संचालन कर सकती हैं। इस बैंड की मेघना सीटी बजाती हैं। लाडो इस बैंड की सबसे छोटी सदस्य हैं। जया के अलावा इस बैंड में उत्सवी बनर्जी, पूर्वी मालविया, सौभाग्या दीक्षित, मेघना, निहारिका और लाडो हैं। समय समय पर इस टीम में लोग कम ज्यादा होते रहते हैं। वैसे जया को किचन में बहुत ज्यादा वक्त गुजारना अच्छा नहीं लगता। इनका मानना है कि अगर चांद पर जाना है तो किचन को बाय बाय कहना होगा। जया जितना भी वक्त किचन में गुजारती हैं, उस दौरान ये अपने बैंड के या तो गीत की लाइनें बना रही होती हैं या फिर उन गीतों के लिए धुन निकाल रही होती हैं। जया बताती हैं, मैं किचन में सब्जी काटते हुए, चाय बनाते हुए, बेलन से रोटी बेलते हुए, चिमटा से रोटी सेकते हुए, किचन का सामान इधर उधर रखते हुए अपने 80% से ज्यादा गीत लिख लेती हूँ और धुनें भी यहीं से निकालती। किचन में ज्यादा गीत लिखने की वो वजह बताती हैं। ओखल और चिमटा हमारे गीतों में ये संदेश देते हैं कि एक महिला के लिए घर के काम उसके लिए कमजोरी नहीं बल्कि उसकी ताकत है। अगर जरूरत है तो उसे सही ढंग से मौका मिलने की, जिससे वो इसे अपनी ताकत मान पाए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये मिशन बैंड की कहानी जरूर पसंद आई होगी। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सब मुझे दें इजाजत। नमस्कार।